हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मिली है मैथमेटिक एनालिसिस चैनल से। तो आज हम करेंगे 6.1 बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो उसके हमने बेसिक कर लिया, एग्जाम्पल कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे 6.1 एक्सरसाइज का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने स्टेटमेंट उतारी हुई है। उसमें क्या बोला आपको, एक्सप्रेस द बाइलिनियर फॉर्म इन द मैट्रिक्स फॉर्म ऑर्डर। ठीक है, आपको इसे किस में लिखना है, मैट्रिक्स ऑर्डर में लिखना है, मैट्रिक्स ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स ऑर्डर जो होता है, आपको मैंने बेसिक और एग्जांपल में कराया कि मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है इसका। जैसे कि आपको क्या लिखना है, इस तरीके से लिखना है। ये मैट्रिक्स नोटेशन होती थी। ठीक है, मैट्रिक्स नोटेशन किस फॉर्म में होती है आपकी, एक्स डैश और ए वाई। ये क्या है, एक्स डैश नहीं है, ये एक्स ट्रांसपोज है, मुझे डैश बोलती हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इस फॉर्म में आपको क्या निकालना है, आपको नोटेशन निकालनी है मैट्रिक्स की। ठीक है, आपके पास ये जो इस तरह की फॉर्म होती है, ये बाइलिनियर फॉर्म होती है। अब बाइलिनियर फॉर्म की पहचान क्या होती है कि बाइलिनियर फॉर्म में जो पावर होती है ना, वो 2 होती है। जैसे इसकी 1, इसकी 1 क्या हो गई, 2 हो गई। इसकी 1, इसकी 1, इसकी भी 2 है। इसकी 1, इसकी 1, इसकी भी 2 है। सबकी पावर जो है वो क्या होगी, आपकी 2 होगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आप बाइनोमियल की क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। अब मैट्रिक्स नोटेशन में लिखने के लिए हमें इस तरीके से लिखना है। तो हम क्या करते थे, आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये देखा करो कि आपका जो x1 है वो कहां तक है, x1 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 x2 x2। ठीक है, मतलब यहाँ पर x1 और x2 सिर्फ 2 रो है। जो x है वो किसके लिए लेते हैं, हम रो के लिए लेंगे, और जो y है वो हम किसके लिए लेंगे, कॉलम के लिए। इसका मतलब 2 रो मल्टीप्लाई y कितना है, y 3 तक है, तो कॉलम कितने हैं, 3, तो 2 इंटू 3 की है आपकी ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो कैसे इसको नोटेशन में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। मैट्रिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये x1 है, ये x2 है। हम ट्रांसपोज लेते हैं, x का ट्रांसपोज a y लेते हैं, ये मैट्रिक नोटेशन के लिए लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, x का ट्रांसपोज लेते हैं, x ऐसे होता है x1 x2, और ट्रांसपोज करते तो ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है x1 x2, और जब ट्रांसपोज करेंगे तो x1 और x2 इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैट्रिक्स आएगी और यहाँ y1 y2 और y3 तक लिखना है आपको। ठीक है, हो गया क्लियर। अब मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, मैंने बताया था यहाँ पर होती है 1 1 वाली टर्म, यहाँ होती है 1 2, यहाँ होता है 1 3। ठीक है, यहाँ क्या होता है 2 1, और यहाँ क्या होता है 2 2, और यहाँ क्या होता है 2 3। ठीक है, यहाँ 3 1 हो तो आगे एड सुन चलता रहता है। ठीक है, हमें तो रो जो है 2 ही चाहिए, तो मैं रो 2 लेके चल रही हूँ, और कॉलम जो है वो मेरे 3 है। अब देखो यहाँ पर 1 का मतलब है कि i भी आपका 1 है और j भी क्या आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर a 1 का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 1। ठीक है, ये क्या है 1 1 2 का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 2, तो यहाँ क्या है 2। उसके बाद 1, उसके बाद देखो 1 2 का कोफिशिएंट हो गया। अब 1 3, तो 1 3 का कोफिशिएंट क्या देखा आपको, माइनस का 13। ठीक है, और 2 1 का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, माइनस का 4, और ये 15, और ये क्या दे रखा आपको, माइनस का 2। बस इसके कोफिशिएंट को लिख देना आपको कंटिन्यूटी में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 1 है ना, वैसे ही यहाँ पर 2 और 1 चेक कर लो। ठीक है, x 2 है और y 1 होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप ऐसे कर देते हो a 1 2, तो उसका मीनिंग x 1 है और y 2 है। ठीक है, तो x 1 और y 1 वाला, फिर y 2 वाला कोफिशिएंट चेक करना है आपको। ठीक है, वैसे तो ये सारे आपको कंटिन्यूटी में ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं मिले तो आपको चेक करके लिखना पड़ेगा। लिखना आपको कंटिन्यूटी में ही है, पहले x 1 1 वाली, फिर x 2 2 वाली, फिर x 3 3 वाली लिखनी है। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास ये क्या है, x1 और x2 है, और ये आपके पास आ गया y1 y2, और ये हो गया आपका y3। ठीक है, ये चीज अब आपके पास आ गई। अब हमें क्या करना है, आपको क्या लिखना है, x का ट्रांसपोज a y की फॉर्म में लिखना है। तो ये आ गई,
एक्स का ट्रांसपोज और ए वाई। अगर मैं उसने कहा था कि इसको चेंज करो मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स क्या आई है मेरी 1 2 माइनस का 13 माइनस का 4 15 और माइनस का 2। क्लियर है, ये आ चुकी है। उसके बाद उसने क्या कहा कि एंड फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर। मैट्रिक्स हमने निकाल ली कि मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर ये है, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, तो अब यहां हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स, हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म ए इज इक्वल टू में 1 2 माइनस का 13 माइनस का 4 15 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद पूरे क्वेश्चन के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है कि विच फॉर्म इज सिमेट्रिक, ठीक है। मैथ में देख लेना, पूरे क्वेश्चन के बाद आपसे ये पूछा है कि कौन सी फॉर्म इसकी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक बताने के लिए सब में सिमेट्रिक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए आपके पास आ गई मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वो क्या आएगा 1 2 माइनस का 13 माइनस का 4 15 माइनस का 2। तो देखो ऐसे थी, ऐसे किया, क्लियर, ट्रांसपोज कर दिया। अब आप ये देखिए क्या ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है, ये ए का ट्रांसपोज, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है कि सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, रीजन होता है, ठीक है। क्या यहाँ पर ये ए के इक्वल आ रहा है, देखो ये मैट्रिक्स तो ये है, आपका ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में तो ये है 1 माइनस का 4 2 15 माइनस का 13 माइनस का 12, और जो आपकी ए की वैल्यू है वो क्या है आपके पास 1 2 माइनस का 13 माइनस का 4 15 और माइनस का 2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इट मीन्स क्या है कि आपका जो ये फॉर्म है, दिस आप यहां लिखोगे, दिस बाइलिनियर फॉर्म इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो बाइलिनियर फॉर्म है वो क्या नहीं है, हमारी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है, क्लियर है, हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपको देखो क्या दे रखा है 2x1, ठीक है, 2x1 और x1 x3, ठीक है। इसमें चेक करो आपको x1 x2 कहां तक चेक करना है, देखो x1 और x2 ही गिवन है। उसके बाद y की टर्म जो है वो कैसे दी हुई है, y1 y2 और y3, ठीक है। सेम वैसे ही है, आपका यहाँ पर x1 है x2 है और इसको यहीं छोड़ दो, और y1 y2 और y3, ठीक है। आपको इसने बोला कि इसकी बाइलिनियर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है, बाइलिनियर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, x1 y1, x1 मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ 1 1 होता है, यहाँ 1 2, ठीक है, यहाँ 1 3, यहाँ 2 1, ये 2 है तो पहले 2 वाली रो लिखो, 2 2 2 3, ठीक है, और यहाँ 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। अब देखो a11 का कोफिशिएंट ये है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख रही हूं मैं x1 x2, ठीक है। एक मिनट, तो x1 और x1 और y1 का कोफिशिएंट क्या है 2, और x1 y3 का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x1 y2 का कोफिशिएंट कहीं भी नहीं है, ये चेक करना है। x1 और y2 का कोफिशिएंट कहीं नहीं है, इट मीन्स मैं क्या लिख देती हूँ 0। x1 y3 का कोफिशिएंट क्या है 5, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें किस पर आना है, x2 पर आना है, x2 y1 इसका कोफिशिएंट -7, x2 y2 का क्या है 7, और x2 y3 का कोफिशिएंट क्या है -4। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे हम। ये क्या है y1 y2 y3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या दे रखा है आपको, ये हमारी आ गई बाइलिनियर, आप लिखोगे यहाँ बाइलिनियर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या आई है मेरी, ये आई आपकी 2 0 5 -7 7 -4, क्लियर है, ठीक है। कैसे आया पता चला। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, सिमेट्रिक देखना कि है या नहीं है। आपको पता है कि आपके पास ए आ गया है, क्या आया 2 0 5 -7 7 और -4,
ये आ गया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ तो ये क्या आता है 2 0, ठीक है 2 0 5, ये नीचे आ जाएगा, माइनस का 7 7 माइनस का 4। क्या ये ए के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आप क्या कहोगे, दिस फॉर्म इज नॉट सिमेट्रिक, दिस फॉर्म इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन में निकालना है और ये सारे क्वेश्चन में बताना है कि आपका सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। आई होप सबको समझ आएगा। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कि x1 y1, देखो x1 कहां तक है, x1 x2 x2, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, x1 और x2 है, ठीक है। अब y1 और y2 चेक करो, y3 तक है तो y1 y2 और y3, ठीक है। आपको यहाँ मैट्रिक्स लिखनी है और ये इसकी नोटेशन है x ट्रांसपोज ay, ठीक है। अब देखो, अब मैं a11 वाली टर्म नहीं लिख रही हूं, यू कैन डू इट, आप उसे पहले लिखोगे उसके बाद फिर क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब देखो 1 1 का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ आपको 2, फिर x12 का कोफिशिएंट कहीं भी नहीं है तो x12 क्या है 0, ठीक है। उसके बाद x13 का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1, x21 ये है आपका माइनस का 2, x2y2 7 और x2y3 माइनस का 2, ठीक है। तो अब मेरी जो बाइलिनियर नोटेशन आई है मेरी इसकी, आपको यहां लिखना है बाइलिनियर फॉर्म ऑफ बाइलिनियर फॉर्म टू मैट्रिक्स फॉर्म। वो क्या निकली है, ए मतलब मेरा क्या निकला है 2 0 1 माइनस का 2 7 माइनस 2, ठीक है, ये निकल गया। अब मुझे इसमें क्या बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो मैं इसका क्या निकालूंगी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है 2 0 1 माइनस 2 7 माइनस का 2, ठीक है। तो ये ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ रीजन लिखना आपको हर बार है। मैं शॉर्टकट मार सकती हूँ लेकिन आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं मारना, क्योंकि आपको तो एक ही क्वेश्चन करना है, मुझे तो बहुत सारे समझाने होते हैं, तो आपको एक एक स्टेप लिख कर जाना है, ठीक है। मैं डिटो बुक का नहीं उतार सकती यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि दिस फॉर्म इज नॉट सिमेट्रिक, ये जो फॉर्म है वो क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो इसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। ये तो सेम ही रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा। इसमें देखो फोर्थ में x1 x2 x3 तक टर्म है इसमें, ठीक है। तो यहां हम कहा क्या लेंगे, x3 भी लेंगे, ठीक है, हो गया। और y1 y2 तक ही है तो y को 2 तक लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपकी यहाँ पर a1 1 a21 और a31 यहाँ ऐसे चलेगी, ठीक है। अब देखो पहले आया 1 1 तो 1 1 की क्या है 2 है, 1 1 की क्या है 2 है, यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब 1 2 की क्या है -1, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 2 1 है नहीं, तो इट मीन्स क्या है 0 है, ठीक है। 2 2 तो x2 y2 आ गया, तो ये 0 नहीं है, ये 1 है। अब 3 1 भी गायब है, ठीक है, यही तो क्वेश्चन समझना है, 3 1 गायब है तो 0 लेके चलोगे आप, ठीक है। और x3 y3 में -1, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। इसमें ये a1 है बेटा, ये a12 है, ये a21 है और a22 है और a31 है, a32 है। तो आपको ये चेक करना है कि a31 मतलब x3 और y1 है ही नहीं यहाँ, तो इट मीन्स हम उसे क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद देखो ये हो गया, तो जो मैट्रिक नोटेशन आई है मेरी, a क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास 2 -1, a क्या आया मेरे पास 2 -1 0 1 0 -1, ये क्या आई है आपकी मैट्रिक्स आई है, किसकी मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। बाइलिनियर फॉर्म की आपके पास क्या आ गई बेटा मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है, जो कि आपकी 2 -1 0, ठीक है, 1 0 -1, सिर्फ इतना ही है। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। मैं जब इसका ट्रांसपोज निकालती तो क्या हो जाएगा 2 0 0 -1 1
-1, ठीक है। क्या ये ए के इक्वल आ रहा है? नहीं। तो आपको रीजन क्या लिखना है कि ए का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, दिस फॉर्म इज ए नॉट सिमेट्रिक, दिस फॉर्म इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है, ये जो फॉर्म है वो सिमेट्रिक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ इसका जो पार्ट है, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में आपको x1 x2 x3 देखो y भी 3 तक है और x भी 3 तक है, ठीक है। y भी 3 तक है और x भी क्या है 3 तक है, ठीक है। तो यहाँ y3 लिख देंगे बस, ठीक है। और ये जो टर्म है इसको हटा देंगे। अब देखो x1 y1 यहाँ 3 आ जाएगा, x1 y2 देखो 1 के बाद 1 2, फिर 1 2 वाला कितना है 1, फिर 1 3 वाला कहीं नहीं है तो 0 लिख लेंगे, फिर 2 1 2 1 वाला 1 है, 2 2 वाला माइनस का 2, 2 3 माइनस का 4, फिर 3 1 नहीं है तो 0 लोगे, 3 2 माइनस का 4 और 3 आया है, ठीक है। हो गया क्लियर, ये आया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो है ये मेरी आई है वो क्या है, मैट्रिक्स नोटेशन है। किसकी है ये मैट्रिक्स नोटेशन? मैट्रिक नोटेशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, ठीक है। बाइलिनियर फॉर्म की मैट्रिक नोटेशन आई है। तो a इज इक्वल टू में मेरा क्या आया 3 1 0 1 -2 माइनस का 4 0 -4 और 3, ये आ गया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, ठीक है, तो देखो मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी तो 3 1 0, ठीक है, 1 -2 -4 और 0 -4 और 3। देखो वही टर्म आ रही है, किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज सिमेट्रिक, क्योंकि ये क्या कह रहा है, सिमेट्रिक की कंडीशन को होल्ड करता है। ए इज इक्वल टू में ए क्या आ रहा है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ रहा है, ये क्या है सिमेट्रिक की कंडीशन है। देन हम क्या कहेंगे कि दिस फॉर्म इज सिमेट्रिक, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। एक ही हमारा जो है सिमेट्रिक आया अभी तो। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है सिक्स्थ पार्ट, इसके में सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है चेक करो। सिक्स्थ में आपको दे रखा है x1, ठीक है, और x2 और x3 तीनों ही गिवन है, ठीक है। और y भी कहां तक है, 3 तक है, ठीक है। y भी कहां तक है आपका 3 तक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, x1 y1 इट मीन्स यहाँ 1, x1 y2 वो तो है ही नहीं, तो x1 y2 तो 0, x1 y3 क्या है आपके पास 1, x2 y1 माइनस का 1। सारी टर्म देखो आपकी कंटिन्यूटी में ही है, x2 y2 5, x2 y3 नहीं है, छोड़ दो उसको, 0 मान लो, ठीक है। अब क्या आएंगे हम, x3 y1 है नहीं तो 0, x3 y2 वो भी नहीं है 0, और x3 y3 क्या है 2, ठीक है। हो गया क्लियर। देखो फिर से एक बार देख लो, x1 y1 क्या है, x1 y1 का कोफिशिएंट 1, x1 y2 का कोफिशिएंट 0, x1 y3 का कोफिशिएंट 1, x2 y1 का कोफिशिएंट -1, x2 y2 का कोफिशिएंट 5 और x2 y3 का कोफिशिएंट गिवन नहीं है तो 0, x3 y1 का कोफिशिएंट गिवन नहीं है, x3 y2 का कोफिशिएंट गिवन नहीं है, x3 और y3 का कोफिशिएंट गिवन है तो वो हमने लिख दिया 2, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना है, क्लियर है। उसके बाद मैं सीधा यही लिखूंगी कि मैट्रिक नोटेशन जो आई है, मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म क्या आई है, a इज इक्वल टू 1 0 1 -1 5 0 0 0 2। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ, ठीक है, तो ये वैसे चला जाएगा 1 -1 0 0 5 0 और 1 0 2। ये आया बेटा, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? तो आप क्या कहोगे, ए का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू, ये बात आप लिखोगे कि ए का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू 0, देन वी से दैट दिस फॉर्म इज नॉट सिमेट्रिक। ये जो फॉर्म है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है।
यहीं तक आपका क्वेश्चन करना है। अब बचा सिर्फ मेरा लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, देखो x1 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 x2 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 y की 3 तक दे रखा है और x2 तक दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, यहां पर x2 लेना है और y की का क्या लोगे, 3 तक ही लोगे, ठीक है। और सारा इरेज कर देते हैं। देखो ये हो गया, उसके बाद ये वाली चीज है x1 1 x12 12 गिवन है, x13 x1 y3 3 गिवन है। अब x2 y1 माइनस का 2 x2 y2 माइनस का 5 और ये क्या है 1, ठीक है, ये गिवन है। तो मैट्रिक्स नोटेशन तो आपकी आ गई, क्या लिखोगे, मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म जो यहां होती है वही, ये तो x ट्रांसपोज है, ये y है, तो बचा क्या a इज इक्वल टू में 112 3 माइनस का 2 माइनस का 5 1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ क्या इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसे, वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है आपको, 1 12 3 माइनस 2 माइनस का 5 1, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल टू a। देन वी से दैट दिस फॉर्म इज नॉट सिमेट्रिक, ये जो फॉर्म है वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, सबके पास बुक है। सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, रैंक निकालनी है। कैसे निकालते हैं रैंक, चेक कीजिए। देखिए आपको क्या दे रखा है, राइट द मैट्रिक्स ऑफ द बाइलिनियर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रही हूँ, अब तक मैं फर्स्ट के पार्ट करवा रही थी। तो x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y2, ठीक है, प्लस x3 और ये है y1। फाइंड द रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, आपको यहाँ पर रैंक भी निकालनी है, रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले तो रैंक की ही बात करते हैं। मैंने आपको बताया था जब बेसिक कराया था, आपकी बुक के अंदर साफ लिखा हुआ है एक जगह पर कि रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म जो होती है वो किसके इक्वल होती है, मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म के। बाइलिनियर फॉर्म की जो मैट्रिक्स होती है, इट मींस ए, ठीक है, इट मींस क्या है, ए, उसकी जो रैंक होती है, ए की जो रैंक होती है आपकी, वही रैंक होगी बाइलिनियर फॉर्म की भी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो फिर बोला भी है कि मैट्रिक्स निकालो इसका, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसे निकाले, मैट्रिक्स नोटेशन में क्या होता है, एक्स का ट्रांसपोज और ए वाई, ठीक है। अब ये देखो x1 x2 x3, तो x1 x2 और x3, इसी तरीके से y1 y2 तक ही है, x1 y1 1, x1 y2 1, x1 y3 है नहीं तो 0, x2 y1 0 क्योंकि गिवन ही नहीं है, ठीक है, जो टर्म गिवन नहीं है उसको 0 कर दो, x2 y2 1, x2 y3 नहीं है 0 कर दो, x3 y1 1 और x3 y2 0 और x3 y3 वो भी 0, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मेरी मैट्रिक्स आ गई, मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, वो क्या आई है मेरा 1 1 0 0 1 0 1 0 0, ये आया आपका ए के इक्वल, ठीक है। अब मुझे इसकी रैंक निकालनी है। देखो रैंक जब हम निकालते हैं ना, तो मुझे आप, इसने आपको एक स्केयर मैट्रिक्स बोला है, क्या बोला है, स्केयर मैट्रिक्स है। अगर ये स्केयर मैट्रिक्स है 3 into 3, ठीक है, तो इसकी रैंक क्या होगी, या तो 3 होगी या फिर इससे कम होगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स तो 3 की है, ज्यादा कैसे ले सकते, नहीं ले सकते।
और अगर आपको ऐसे दे दिया जाता 2 into 3 तो आप कम वाले को चेक करते, ठीक है, किसको चेक करते सब, फिर आपको 3 वाले को चेक करना ही नहीं है, कम वाले को ही चेक करना है, क्योंकि रैंक जो होती है या तो कम होगी या फिर उस अगर स्केयर है तो आपको क्लियर है कि ये होगा, ठीक है। अगर एक कम है एक ज्यादा है तो आपको कम ही रैंक मिलेगी या फिर उससे भी कम मिलेगी, या तो 2 मिलेगी या फिर उससे भी कम मिलेगी, ठीक है। अब 3 into 3 की है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी। तो आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है और चेक करना है। डिटरमिनेंट इसका निकालो, ये क्या हो जाएगा 0 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस का 1। अब इसको करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, और मल्टीप्लाई में 0 है तो सारी टर्म 0, तो ये तो सारा 0 हो गया। तो ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर आया 0 का। जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है वहीं पे हमें रुकना नहीं है, आगे सोल्व करना है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, इसकी रैंक 3 तो हो नहीं सकती, ठीक है। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, आपकी रैंक जो वो 3 नहीं है। अगर 3 नहीं है तो आपको आगे चेक करना है। हम आगे चेक करेंगे तो 3 वाले को नहीं, 2 into 2 वाले को चेक करेंगे, 2 into 2 वाली मैट्रिक्स लेंगे। अब 2 into 2 वाली मैट्रिक्स में आप चाहे ये ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो, चाहे आप ये ले लो, कोई भी 2 उठा के ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको 2 ही कोई फिक्स है यही लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं स्टार्टिंग की ही ले रही हूँ 1 1 0 1, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर देख लो, इसकी मल्टीप्लाई करते हो आप और इसकी करते हो, तो ये क्या रहा है 1 माइनस का 0, कोई भी 2 मैट्रिक्स उठा ली मैंने, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है, इट मीन्स क्या है, इसकी रैंक जो है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आपकी 1 है, क्या है 1 आ रही है, सॉरी नहीं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है 2 आ रही है। क्यों आ रही है 2, क्योंकि ये 2 पर ही आपको, जब आप इसकी रैंक निकालते हो, डिटरमिनेंट निकालते हो इस 2 मैट्रिक्स का, वो आपका 1 के इक्वल आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, नॉन सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए is not 0, then we say that rank of this matrix is equal to में आपको क्या लेना है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अभी मैं एक मिनट रुकेंगे हम, 1 मिनट, मैंने कहीं गलती की है कुछ ना कुछ। देखो गलती ये हुई है मेरी कि अगर आपकी इस तरीके से आती है, ठीक है, अगर इस तरीके गलत नहीं हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, जो 3 वाली है ना, जो सेम रो आती है, जैसे कि मान लीजिए ये सारी 0 0 है, ठीक है, अगर ये सारी क्या है 0 है, अगर ये सारी 0 होती है ना तो इसको हम हटा ही देते हैं, एलिमिनेट ही कर देते हैं, ठीक है। आप यहां तो करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां करके दिखा सकते हो, बट जब आप रैंक निकालोगे ना तब मत करो। क्यों, क्योंकि तब आपका ये रूल फॉलो नहीं, तब आपको ये हटानी पड़ेगी। आपने भी क्या होगा +2 में, जब 0 0 वाली आती है तो हम हटा देते हैं, क्लियर। तो ये पूरी 0 तो इसको हटा देना। क्यों, अब मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया हटाने का आइडिया, वो इसलिए आया कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी 2 ले सकते हो 2 ऑर्डर की, ये वाली ले लो या फिर ये वाली ले लो या फिर ये वाली ले लो, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे फॉलो करती हूँ, इसके केस में तो 0 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ये वाली अगर मैं हटा के करूंगी ना, हटा दी मैंने इसको, ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया, तो मैं चाहे ये वाली ले लूं चाहे ये वाली ले लूं, तो भी आपका कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट आता है, नोट 0 आता है। इसीलिए इस तरीके से आपकी रैंक निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में आया हो या ना आया हो, मेरे माइंड में आ गया कि बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आने वाला है कि मैडम अभी आपने ये बताया कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, तो अगर मैं ये लेती हूँ 1 0 0 तो इसका डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है ना, तो इट मीन्स तो 2 भी रैंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही बात समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो लास्ट में सारी 0 होती है ना, सारी 0, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। जब हम
कर तो आप यहीं भी सकते हो, यहां भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रैंक में तो बिल्कुल ही करना है 1 1 0 1 1 0 ये लेके चलेंगे, ठीक है। तब आप क्या करोगे, चाहे ये दो मैट्रिक्स लेके सोल्व करो, चाहे ये दो मैट्रिक्स लेके सोल्व करो, चाहे ऊपर और नीचे वाली लेके सोल्व करो, तब भी आपका क्या आ रहा है, कोई ना कोई वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की। इसीलिए हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस इज 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, उसमें क्या दिया हुआ, थर्ड में देखा है, राइट द बाइलिनियर फॉर्म कोरस्पोंडिंग टू द मैट्रिक्स ए इन द वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, आप पहले तो आपको क्या दे रखा था, बाइलिनियर फॉर्म गिवन होती थी, लेकिन अब आपको क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, और आपको इसको चेंज करना है किसमें, बाइलिनियर फॉर्म में। ठीक है, तो देखो ये कैसे करेंगे, अब बाइलिनियर फॉर्म में आपको इसको बदलना है। हम क्या करते थे, मैट्रिक्स की जो नोटेशन होती है वो एक्स का ट्रांसपोज ए वाई होता है, ठीक है, एक्स का ट्रांसपोज वाई। अब देखो यहाँ पर रो कितनी है, 1 2 3, इसका मतलब x1 x2 और x3 तक है। बाइलिनियर फॉर्म में बदलना है। अब आपको बाइलिनियर फॉर्म कैसे होती थी, जैसे 2x1 y1 प्लस 2x1 y2, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉलम कितना 1 2, तो यहाँ y1 y2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ मैट्रिक्स लिखेंगे 1, यहाँ मैट्रिक्स डालेंगे, तो मैट्रिक्स में क्या दे रखा है आपको, 1 5 माइनस का 4 0 2 और 3, ठीक है। अब देखो ये हो गया मेरा, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, पहले इसकी इससे कर देती हूँ, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, ठीक है, फिर जो आएगा उसकी पूरे से कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी करेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, फिर इसकी करेंगे माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4 y1, और ये हो जाएगा 0 y2। इसकी करेंगे तो 2 y1 प्लस 3 y2, ठीक है, समझ आया, कोई डाउट, x1 x2 x3, ठीक है बेटा। अब इसकी पूरे से करेंगे, ठीक है, इसकी किससे करेंगे, पूरे से करेंगे। जब आप इसकी पूरे से करते हो तो पहले x1 की x1 y1, ठीक है, x1 की करेंगे पहले x1 y1 x1 y2 प्लस x1 y2, ठीक है। अब 2 की करेंगे इससे, अब देखो ऐसे कर रहे हो, पहले इसकी टर्म से कर दी, फिर इसकी इससे, फिर इसकी, और सारी प्लस होएगी, ऐड होएगी, जैसे आप कंफ्यूज हो जाओ, 1 2 3 है और यहाँ पर दे दिया 1 2 3, तो हम ऐसे करके पहले 1 से करेंगे, फिर 2 2 जा 4 करेंगे, फिर 3 3 जा 9, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आती है आपको, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस तरीके से एक बार एग्जाम्पल दिया, आपको आता है, इतना कंफर्म है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, x2 करेंगे, x2 माइनस का 4 x2 y1 x2 y1 x2, ठीक है, 0 x2 y2 प्लस x3 2 x3 और y1, ठीक है, फिर 3 x3 y2 पहले आप x वाली ही टर्म को लिखना, ठीक है, पहले रो को ही लिखना, उसके बाद कॉलम के साथ, ठीक है। अब देखो ये मेरी एक टर्म आ रही है, ठीक है। बाइलिनियर फॉर्म जब चेक करते हो आप, बाइलिनियर फॉर्म से जब मैट्रिक्स निकाली थी तब भी आपने देखा था ये एक ही आती है ना। अगर चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग, तो आप कैसे चेक करोगे, इसका जो ऑर्डर आया है वो क्या आया, 1 into 1, वो क्या आया, 1 into 1 का आया, ठीक है। इसका जो ऑर्डर आया वो कैसा आया, 1 into 1 का आया। तो मुझे चेक करना है इन सब का भी ऑर्डर, ठीक है, मुझे क्या करना है, इन सब का ऑर्डर चेक करना है।
तो कैसे चेक करेंगे, आज मार्कर में इंक डालनी पड़ेगी। तो कैसे चेक करेंगे, आप देखो यहां पर ऑर्डर क्या है, रो एक ही है तो 1 into 3 की है। यहां पर रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2। यहां पर रो कितनी है 1 और कॉलम भी कितनी है 2। नहीं हाँ ठीक है, 1 रो 1 कॉलम, 2 रो है, 2 रो और 1 कॉलम, ठीक है। ये अब देखो यहां तो 1 3 है, ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई में है, और यहां 3 और 2 है, और यहां 2 और 1 है। जब ऑर्डर निकालते हैं ना, हम ऑर्डर निकालते हैं तो जो कॉमन पार्ट होता है वो हटा देते हैं, ये हट जाएगा इसका, तो क्या बचेगा 1 2, ठीक है। अब यहाँ क्या है 2 1, इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 into 1। तो देखो ये भी 1 into 1 की मैट्रिक्स आ रही है और ये भी 1 into 1 की मैट्रिक्स आ रही है। इट मीन जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिख रहा है, अब मुझे क्या निकालना है आल्सो, इसके बाद मुझे क्या निकालना है, इसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, राइट अ बाइलिनियर फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, बस इतना ही निकालना है, ठीक है। यही निकालना था, ये मेरा निकल चुका, ठीक है। तो देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी चेक करते हैं क्या क्या होगा। देखो मैंने सभी पार्ट उतार दिए हैं, सभी को आपको बाइलिनियर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, आपको पता है x1 x2 x3, तो x1 ठीक है, x2 और x3, या फिर आप पहले सिंपल x इज इक्वल टू में क्या मान सकते हो x1 x2 x3, और इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा x1 और x2 x3, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू में ये भी ये 4 तक है तो y1 y2 y3 और ये हो जाएगा y4, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर ट्रांसपोज लेना है क्योंकि हमें किस फॉर्म में ay की फॉर्म में लिखना है, तो ट्रांसपोज में x1 x2 और x3, ठीक है। अब मैट्रिक्स लिखनी है, एक ही जगह पर जो मैट्रिक्स है 2 3 5 0 1 0 -1 0 0 1 2, यहाँ क्या है y1 y2 y3 और यहाँ क्या है y4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इससे करोगे तो 2y1 ठीक है 3y2 प्लस 5y3 प्लस 0y4, नेक्स्ट इसकी करेंगे तो y1 प्लस 0y2 प्लस 0y3 माइनस का y4, फिर इसकी इससे करेंगे तो 0y1 प्लस 0y2 प्लस y3 प्लस 2y4, क्लियर है। उसके बाद यहाँ क्या है x1, ठीक है, यहाँ x1 x2 और x3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी इससे करेंगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 2x1 y1 प्लस x1 y1, पहले x1 से करनी है सबकी, तो क्या हो जाएगा 3x1 y2 प्लस 5x1। अगर आपको याद ना रहे ना, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो एक तरीका और है, कैसे, पहले इस पूरी टर्म को x1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंख बंद करके x1 से कर दो, ठीक है। देखो 5x1 y3, ठीक है, फिर 0x1 y4, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसको x2 से कर दो, यहाँ x2 है ना, तो इसको आपने इसको x1 से कर दिया, ठीक है। अब इसको पूरी को x2 से कर दो, 2 वाली को 2 से कर दो, पहली वाली ऐसे क्रॉस लगा लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी, बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन भी नहीं होगी अगर आप ऐसे करके चलोगे। अब यहाँ पर आपको x2 से करना है तो आप सीधा x2 लगा दो, ठीक है, x2
y1 प्लस 0 x2 y2 प्लस 0 x2 y2 माइनस x2 y4, ठीक है। प्लस अब 3 से करनी है 0 x3 y1 0 x3 y2 x3 y3 2 x3 y4, ठीक है। हो गया ना शॉर्ट, ठीक है। करते करते आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अब जीरो वाली टर्म को हटा दो, क्योंकि आप ये कहोगे मैडम ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो आंसर मैच करना है तो आप जीरो वाली टर्म को हटा दो। ये जीरो आ रही है, ये भी जीरो आ रही है, ये भी जीरो आ रही है, और ये भी जीरो, ये भी जीरो है, ठीक है। हटा दो तो क्या बचा 2x1 y1 3x1 y2 प्लस 5x1 y3 प्लस इसको हटा दिया x2 y1, ठीक है। उसके बाद माइनस x2 y1 प्लस x3 y3 प्लस 2x3 और y की 4। दिस इज योर आंसर, दिस इज बाइलिनियर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या आई आपकी बाइलिनियर फॉर्म आई है मैट्रिक्स की, ठीक है। हो गया क्लियर, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट होगा भी तो भाई हम क्या कर सकते हैं, इतना ही मैंने तो पूरी कोशिश की है समझाने की। अब देखो यहाँ पर क्या है सेकेंड, इसका जो हम थर्ड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं x1 x2 x3 x1 x2 x3, ठीक है। और y1 y2 y3, तो ये y3 तक है, ये ऐसे ही लेंगे। अगर मैं इसको इसमें लूं x का ट्रांसपोज करके और x का ट्रांसपोज करके a y में लेती हूँ इज इक्वल टू में, ठीक है। तो यहाँ तो x1 ऐसे हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर लेना x2 x3। मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है 2 3 5 1 -2 0 3 5 0, ठीक है। y1 y2 y3 इसकी कर दो इससे, ठीक है। ये हो जाएगा 2y1 3y2 प्लस 5y3, ठीक है। ये फिर उसके बाद 1y1 माइनस 2y2 प्लस 0y3, इसकी करेंगे 3y1 प्लस 5y2 प्लस 0y3, ठीक है। आपके पास यहाँ क्या है x1 x2 और x3, ठीक है। इसकी मैंने बता दी पहले, इसको x1 से, इसको x2 से, इसको x3 से, तो सीधा x1 लगा दो इसमें पूरा 2x1 y1 3x1 y2 प्लस 5x1 y3। अब 2 लगा दो तो x2 y1 माइनस 2x2 y2 प्लस 0x2 y3। अब 3 लगा दो 3x1 y1 3x2 नहीं सॉरी 3 लगाना था ना, x3 3 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, कहाँ रह गए, हाँ 3x3, ठीक है। यहाँ 5 है x3 y2 प्लस 0x3 और y3। अब जीरो वाली टर्म को हटाना है, जीरो वाली टर्म को हटाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कंटिन्यूटी में 2x1 y1 3x1 y2 प्लस 5x1 y3 प्लस x2 y1 माइनस 2x2 y2, 0 हटा दी तो 3x3 y1 5x3 y2। दिस इज योर आंसर, दिस इज द बाइलिनियर फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आप अपने आप करके देखना, ठीक है। मैं आपको ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, थर्ड और फोर्थ, तो मैंने थर्ड करवा दिया, फोर्थ आप करना। फिफ्थ देखो, फिफ्थ करवा देती हूँ 2 3 5, ठीक है। 2 3 5 माइनस का 2 1 और 7, ये गिवन है मैट्रिक्स। अब देखो ये मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, इसका मतलब यहाँ x1 और x2 है, ठीक है, और y1 y3 है। तो हम क्या लेंगे x1 x2, ठीक है। और यहाँ मैट्रिक्स 2 3 5 माइनस का 2
1 और 7 और y क्या है y1 y2 और y का 3। ठीक है, अब पहले हम इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2, ठीक है 2y1 हो जाएगा। ठीक है 2y1 प्लस 3y2 प्लस 5y3 माइनस 2y1 प्लस y2 प्लस 7y3। ठीक है, उसके बाद हो गया क्लियर, यही दो टर्म आ गई, यहाँ क्या x1 और x2। ठीक है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो 2x1 y1 प्लस 3x1 यहाँ 2 है, 3x1 y2 प्लस 5x1 y3। ठीक है, प्लस माइनस का आएगा माइनस 2x2 y1 प्लस x2 y2 प्लस 7x2 y3। दिस इज द बाइलिनियर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो 4th क्वेश्चन है, बाइलिनियर फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा लेंथी है और आपको समझाना भी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।